हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप हर्बल लाइफ शेक के थ्रू वेट लॉस या वेट गेन के प्रोग्राम में आपने अपने आप को शामिल किया हुआ है या करने को सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हर्बल लाइफ का शेक आपके लिए किस तरह से और कैसे काम करता है। ऐसी क्या रीज़न या ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से हज़ारों लोगों ने यहाँ पे अपना बिफोर आफ्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट क्रिएट किया है। मैं यहाँ पर केवल वेट लॉस करने वालों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट गेनर्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वेट लॉस और वेट गेनर्स दोनों ही लोगों को अपने वेट लॉस प्रोग्राम को किस तरह से कंप्लीट करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आपकी खिदमत में आता रहता हूं। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए हर्बल लाइफ का शेक किस तरह से और कैसे काम करता है। तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हर्बल लाइफ का शेक एक्चुअली क्या चीज़ है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग जो इस शेक के यूज़र नहीं हैं, वो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जो काम खाना यानी कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो काम कर सकता है वो एक लिक्विड, जिसे हम हर्बल लाइफ का शेक बोलते हैं, वो एक लिक्विड या ये शेक कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि इस लिक्विड में या इस शेक में आखिर ऐसा क्या है कि जो कि हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और या पूरा कर पाने में सक्षम है। तो दोस्तों सच तो ये है कि इस बात को अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो काफ़ी हद तक की आपकी क्वेरी यूं ही सॉल्व हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताता हूँ कि एक्चुअली हर्बल लाइफ का जो शेक है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमें जो खाने के रूप में जो सारे विटामिन्स, जो सारे मिनरल्स, जो सारे न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन वगैरह मिलना चाहिए, वो आज के दौर में खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट होने की वजह से हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या फिर हम अपनी व्यस्तता की वजह से उतने सारे फ्रूट वेजिटेबल्स या उतनी तरह के न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो आपका ये एक शेक बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कुछ इसको स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमें इस शेक के रूप में वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे विटामिन्स, वो सारे प्रोटीन्स मिल जाएं जिनकी एक्चुअल हमारी बॉडी की नीड है। यही वजह है कि जब भी आप अपने खाने को आप हर्बल लाइफ के शेक से आप रिप्लेस करते हो तो आप देखते हो कि बहुत ही जल्दी आप अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, पहले से कहीं ज़्यादा आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब प्रॉपर इस शेक के आप यूज़र बनते हो तो आप देखते हो कि आप धीरे धीरे अपनी आइडियल वेट की तरफ आप बढ़ने लगते हो। वो आइडियल वेट आपका वेट गेनिंग भी हो सकता है और वेट लॉस का रिजल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये शेक केवल वेट लॉस या वेट गेन करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो पर्सन जो अपने वेट को या फिटनेस को लेकर के कॉन्शियस है, हर वो पर्सन इस शेक को बहुत ही आराम से ले सकता है। हाँ, ये बात अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि अगर वेट लॉस करने वाला कोई पर्सन है तो उसे अपने खाने का रिप्लेसमेंट के रूप में शेक को लेना पड़ेगा। वेट गेनर्स को अपने खाने के साथ में ऐड करना पड़ेगा। फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ले रहा है तो वो नॉर्मली वन टाइम का शेक कैरी करके या ले करके इसे अपने आप को लाइफ टाइम फिट रख सकता है या मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है आपका कैलोरी काउंटिंग।
बिलीव करिए दोस्तों कि हमारे वेट मैनेजमेंट की जर्नी में ये कैलोरी काउंटिंग का जो एक वर्ड है या ये जो सेंटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। हमारा आपका सभी का वेट मैनेजमेंट का रिजल्ट का 90% चांस आपका कैलोरी के इंटेक और कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस पर रहता है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा देखा है कि वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को शुरू तो करते हैं, लेकिन और वो ढेर सारी मेहनत भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, नींबू पानी भी पीते हैं, शहद पानी भी पीते हैं, ज़ीरा पानी भी पीते हैं, तरह तरह के एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वेट लॉस का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो सबसे स्पेशल या सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि एक दिन में आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। और उसके बाद ढेर सारे एफर्ट लगाने के बाद परेशान रहते हैं कि मेरा तो वेट कभी नहीं हो रहा है, मेरा तो वेट मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है, हम क्या करें। अब आपको सिंपल सा समझने वाली बात यह है कि एक ह्यूमन बॉडी को फिट रखने के लिए ऑलमोस्ट 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हमारा वेट डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब इन द सेंस कि अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है, सपोज करिए कि हमारा आइडियल वेट 60 केजी होना चाहिए और हम 80-90 केजी का हमारा वेट हो रखा है और हम उसको मैनेज करना चाहते हैं, हम उसको अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपनी कैलोरीज के इंटेक पर फोकस करें, उसको कंट्रोल में करें। आप बिलीव करिए कि जब तक कि हम अपनी कैलोरीज कंट्रोल में नहीं करते हैं, कैलोरीज के इंटेक को कंट्रोल में नहीं करते हैं, तब तक कि हमारा वेट लॉस का रिजल्ट डिस्टर्ब रहने वाला है। तो ये मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आपको एनी हाउ अपने आप को कम से कम कैलोरी में लेकर के आना है। इसको आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करिए कि किसी स्टोर में कुछ सामान रखा हुआ है और आप स्टोर को खाली करना चाहते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टोर से रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान करके स्टोर को कम करते रहिए या खाली करते रहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्टोर आपको खाली पोर्शन, खाली फॉर्मेट में मिलने वाला है। लेकिन अब अगर आप ऐसा करोगे कि आज के दिन आपने स्टोर से थोड़ा सामान निकाला और थोड़ी देर बाद उससे कई गुना ज़्यादा भर दिया, फिर निकाला, फिर उससे ज़्यादा भर दिया, तो वो स्टोर आपका कभी भी खाली नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से ये स्टोर रूम आप एक तरह का अपने आप को आप यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपको अपनी बॉडी से फैट को कम करना है और फैट हमारा एक्स्ट्रा कैलोरी के थ्रू बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि डेली हमें अपनी कैलोरीज को कम करना है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे कम कैलोरी लेंगे तो हमारा फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। सिंपल से समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी को भी वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में डाल रहे हैं या अपने आप को हम लेकर के जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें वेट लॉस करना है, हमारी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की अगर है, तो हम अगर अपने आप को 1000-1200 कैलोरी पर लेकर के आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आप डेली अपने स्टोर रूम में 800 करके कैलोरी या 1000 कैलोरी करके आप कम डाल रहे हो, तो आप धीरे धीरे आपका फैट कटने लगेगा। ठीक इसी तरह सिचुएशन में अगर आपको वेट गेन करना है, तो आपको क्या करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2000 कैलोरी की है, तो आप 1000 या 2000 एक्स्ट्रा अगर आप ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा करके जब आप कैलोरी लेंगे तो आपका जो स्टोर है वो भर जाएगा और जितना ज़्यादा आप चाहते हैं आप उसमें उतना ज़्यादा कैलोरी डाल करके आप उसको अपने वेट गेन के प्रोग्राम को एज सुन एज अचीव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कैलोरीज आपको लेना भी है और कैलोरीज बर्न करना भी है। कैलोरीज लेने का ये मतलब नहीं है कि आप कैलोरीज समोसा या बर्गर खा करके ले रहे हैं, क्योंकि कैलोरीज उसमें भी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होती है। लेकिन इस तरह की कैलोरीज अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करने वाली है। और बिलीव करिए दोस्तों कि हर्बल लाइफ शेक आपकी वेरी लो कैलोरी डाइट है, एक बैलेंस डाइट है। इसमें वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे प्रोटीन, वो सारे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कैलोरीज के नाम पे आप देखते हैं मैक्सिमम
200 से लेकर के 250 कैलोरी तक की आपको वन टाइम का शेक देता है। अब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन भी, मैंने देखा है कि सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर के रात में डिनर तक की पूरे दिन में उसकी कैलोरी काउंटिंग भी अगर मैंने करके देखा है तो कम से कम 3,500 से 4,000 कैलोरी वो डेली इंटेक कर रहा है, और बर्निंग के नाम पे भी कुछ खास कैलोरी बर्न नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर हमें 2000 कैलोरी की ज़रूरत है और हम डेली 2000 करके एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी रूप में तो हम अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएंगी। कुछ लोगों पे इसका इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट जल्दी नज़र आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा 30-35 साल के बाद नज़र आता है, लेकिन प्रॉब्लम 100% होनी है अगर हम ज़्यादा कैलोरी ईटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप अपने वेट को लेकर के कॉन्शियस हो, तो अब बात ये आती है कि कौन इतना पल पल का हिसाब रखे कि इसकी कैलोरी काउंटिंग कितनी है, इसमें इसके थ्रू कितनी कैलोरीज मिलेंगी, इसके थ्रू कितनी कैलोरीज मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि इस जर्नी में आपका हर्बल लाइफ का शेक बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर्बल लाइफ शेक के यूज़र हो या आप करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो एक टाइम का हर्बल लाइफ का शेक आपको मात्र 200 से लेकर के 250 कैलोरी देता है। अब सपोज़ करिए कि एक सुबह के ब्रेकफास्ट में जनरली अभी हम लोग क्या करते हैं कि सुबह की चाय हम लोग कम से कम 2-3 कप चाय पीते हैं, ब्रेड, बटर, रोटी, सब्ज़ी, पराठा, इस तरह की चीज़ों को हम लोग ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। अब अगर सभी को आप एक साथ काउंट करोगे तो एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी ब्रेकफास्ट में कम से कम 1000 से लेकर के 1500 कैलोरी तक की वो आराम से इंटेक कर लेता है। अब सोचिए, एक दिन में मैक्सिमम उसको 1600 से लेकर के 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन उसने केवल सुबह ब्रेकफास्ट में ही कम से कम 1000 से 1500 कैलोरी अगर ले डाली, फिर दोपहर में वो लंच के रूप में करीब 1000-1200 कैलोरी ले रहा है, शाम को इसी तरह से 1000-1200 कैलोरी ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कैलोरी का इंटेक कितना ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स, बात केवल यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, वो अपने खाने पीने के अलावा और बाकी की इधर उधर की चीज़ों को जो इंटेक कर रहा है, सपोज़ करिए किसी को चाय पीने की हैबिट है, किसी को कुछ मीठा स्वीट्स वगैरह खाने की हैबिट है, किसी को नमकीन पसंद है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो इन सब के थ्रू भी हमें जो कैलोरीज मिलती हैं वो सब आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर आप एक बिस्किट भी खाते हो, भले ही चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो भी जाता तो हमारी बॉडी में ही है और कुछ ना कुछ कैलोरी वो भी प्रोड्यूस करता है हमारे साथ में। तो इन सब को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी कम से कम 4000 के आसपास कैलोरी एक दिन में इंटेक कर रहा है। तो अभी आपका ये हर्बल लाइफ का शेक क्या करने वाला है कि आपके कैलोरी के इंटेक को बहुत ही कम कर देगा। मिसाल के तौर पे सुबह का ब्रेकफास्ट आपको जहाँ पे 1500 कैलोरी देने वाला है, आप अगर ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके आप शेक को लेते हो तो आपको केवल 200 कैलोरी आपने ब्रेकफास्ट में ले ली और दुनिया का सबसे अच्छा खाना, एक बैलेंस डाइट आपने अपनी बॉडी को दे दिया। तो 1300 कैलोरी, यानी 1500 से अगर हम माइनस करेंगे 200 को, तो 1300 कैलोरी आपने ब्रेकफास्ट में अपने आप को कम दी। उसके बाद लंच की बात करता हूँ, तो लंच में आप जैसे नॉर्मल खाना लेते हैं वैसा आप ले सकते हैं। लंच एज्यूम किया जा सकता है कि आप 600 से लेकर के 800 कैलोरी तक का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, बताते भी अपने यूज़र्स को कि जहाँ तक हो सके आप सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा करिए और खाने पीने पे थोड़ा सा कम फोकस करिए। तो कोशिश करके लंच की भी कैलोरी अगर आप 800-1000 ले रहे हैं तो उसको कोशिश करके आप 400-500-600 कैलोरी तक का आप लंच करिए। उसके बाद फिर रात में भी अगर आप अपने डिनर को शेक से रिप्लेस कर देते हो तो आप देखते हो कि डिनर में जहां फिर से हम 1500 से लेकर के 2000 कैलोरी लेने वाले हैं, हमने शेक के रूप में केवल 200 कैलोरी ली। अब अगर आप दिन भर की कैलोरी काउंटिंग करोगे तो 200 सुबह आपने कैलोरी ले ली, 200 आपने रात में डिनर के रूप में ले ली, 400 हो गई। और लंच का जो कैलोरी काउंटिंग हमने की 500 कैलोरी अगर आपने लंच में ले ली तो आपकी पूरे दिन में 900 कैलोरी हो रही हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा मॉर्निंग स्नैक्स में या इवनिंग स्नैक्स में आप लेते हैं तब भी 200-300 कैलोरी भी अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तब भी आप देखते हो कि 1000-1200 कैलोरी पे आप अपने आप को बहुत ही आराम से ले आते हो।
तो यहाँ पे कोई भी दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिंपल सा बस ऐसे समझना है कि अगर आप अपने आप को, अगर आप वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में हो तो आप हर्बल लाइफ शेक के थ्रू अपनी कैलोरी काउंटिंग पे इस हद तक की कंट्रोल कर सकते हो कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये मेरा दावा है, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप हर्बल लाइफ शेक के अलावा किसी दूसरे तरीके से आपने अपने आप को 800, 1000, 1200 कैलोरी पर रखने का प्लान किया तो आपको हर समय कुछ ना कुछ खाने पीने की लत, ऐसा लगेगा कि हमें कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, हर समय भूख फील होगी, कमज़ोरी फील होगी। लेकिन यहाँ पे आपको हर्बल लाइफ के शेक के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको किसी भी तरह की कोई डाइटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई दवा या मेडिसिन आपको नहीं दी जा रही है। बस सिंपल सा आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन और विटामिन दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की पूरी कोशिश करी जाती है कि आपकी कैलोरीज को हम लोग कंट्रोल में कर सकें हर्बल लाइफ शेक के थ्रू। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम सुबह सुबह हर्बल लाइफ के शेक को अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आप किन किन चीज़ों से बचते हो वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो आप अपना टी कॉफ़ी से दूर हो जाते हो, जहाँ एक समय की चाय आपको 150 से लेकर के 200 कैलोरी तक की दे जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपके कप का साइज़ क्या है। जनरली हम लोग सुबह की चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं या फिर बड़े कप में पीना पसंद करते हैं। तो एक टाइम यानी सुबह की चाय में केवल हमें 300 से लेकर के 350 कैलोरी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी की जगह आपने एफ्रेश को लेना शुरू किया तो आप 250-300 कैलोरी को आपने माइनस करके ओनली 4 कैलोरी, जी हाँ दोस्तों, हर्बल लाइफ का एफ्रेश, एक टाइम का एफ्रेश आपको ओनली 4 कैलोरी देने वाला है। और इसके अलावा आपको शुगर भी सुबह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाय में शुगर भी होता है और चाय में आपका दूध भी होता है। यहाँ पे आपको ना तो शुगर लेना है ना एक्स्ट्रा मिल्क लेना है। आप सिंपल सा एक गिलास गर्म पानी में एफ्रेश डाल करके आप यूज़ कर सकते हो। अब रह गया सुबह मील रिप्लेसमेंट, यानी सुबह के खाने का रिप्लेसमेंट। तो जहाँ सुबह का खाना आप, अभी क्या होता था ब्रेकफास्ट में हम लोग या तो ब्रेड बटर लेते हैं या फिर पोहा, नमकीन, बिस्किट वगैरह या फिर सब्ज़ी पराठा लेते हैं। तो जहाँ आप सुबह सुबह अपने आप को शुगर और फैटी चीज़ें देने वाले थे, वहाँ पे आपने हर्बल लाइफ के शेक के रूप में अपने आप को एक दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना दे दिया। तो इस तरह से भी जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट अपने आप को इतना बढ़िया आप देने लगते हो, ऐसा माना भी जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा दिन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट होती है। अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को अच्छा कर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम यूं ही बच जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम अपने वेट लॉस या वेट गेन के रिजल्ट को जल्दी चाहते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें डेली कम से कम 300 से लेकर के 500 कैलोरी बर्निंग का प्लान हमें डेली करना है। 300 to 500 कैलोरी हमें डेली बर्न करने के प्रोसेस में अपने आप को लेकर के आना ही आना है। आप इसके लिए जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी जो भी पसंद हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप पार्कों में घूम करके किसी भी तरह से स्टेयर्स चढ़ करके, उतर करके, घर के काम करके, कोई किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करके अपने आप को 300 to 500 कैलोरी डेली बर्निंग के प्रोसेस में ज़रूर से डालिए। और अगर आप हर्बल लाइफ शेक के यूज़र नहीं भी हैं तब भी कम से कम इतनी कैलोरी हमारी डेली बर्निंग ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, अगर हम बहुत समय तक की अपनी फिटनेस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर्बल लाइफ का शेक एक्चुअली क्या काम करता है और कैसे काम करता है। एक बार मैं शॉर्टकट में फिर से बताना चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ का शेक आपको आइडियली वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे प्रोटीन, वो सारे मिनरल्स प्रोवाइड करा देता है और साथ ही साथ आपको हाई कैलोरी लेने से बचाता है। और बहुत तरह की चीज़ों को आप जब शेक से अपने रिप्लेस कर देते हो तो आप देखते हो कि जहाँ एवरी टाइम में हम कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा खाते हैं जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पे जब भी आप अपने आप को हर्बल लाइफ के शेक से या एफ्रेश से आप चीज़ों को रिप्लेस करते हो तो आप देखते हो कि हर एक की अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जाती है। शायद यही वजह है कि हम जब भी अपने आप को अब हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का यूज़र बनाते हैं तो आपका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। इसके अलावा कुछ टिप्स ऐसे हैं जो कि मैं वेट लॉस करने वालों को मैं खास करके देना चाहूँगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को हर्बल लाइफ शेक से अपने मील को रिप्लेस कर दीजिए, पूरी तरह से रिप्लेस कर दीजिए। आप जिस समय भी हर्बल लाइफ के शेक को ले रहे हो उस समय की मील को आपको एकदम अवॉइड करना है। आपको ऐसा गलती से भी नहीं करना है कि आप शेक भी ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं, आप शेक भी ले रहे हैं और लंच भी ले रहे हैं, आप डिनर भी ले रहे हैं और शेक भी ले रहे हैं। दोस्तों ये सिचुएशन आपके लिए गलत होने वाली है, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट हम लोग वेट गेनिंग की कंडीशन में अपनाते हैं। अगर आप वेट लॉस के रिजल्ट को जल्दी चाहते हो तो आप जिस समय की भी मील को आप शेक से रिप्लेस कर रहे हो उस समय कम से कम 2 घंटे के डिफरेंस में, या यूँ कह सकते हैं कि शेक लेने के 2 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा है तो आप एफ्रेश ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने आप को वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में डालें, सबसे पहले अपना हाइट, वेट, एज के थ्रू अपनी BMI को जान लें। उसके बाद एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी BMI या बॉडी के पैरामीटर्स किस फॉर्मेट में है और हमें अपने आप को किस तरह के प्रोग्राम में लेकर के जाना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आइडियल वेट पर होते हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को अंडर वेटेड या ओवर वेटेड समझते हैं। तो इस तरह से करके अगर हमने शेक को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसका गलत फॉर्मेट हो गया तो हो सकता है कि वेट गेनिंग के बजाय हम वेट लॉस कर लें, या वेट लॉस के बजाय हम वेट गेन कर लें। तो ये आपको आपकी BMI के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस BMI के मैटर में आपका फिटनेस कोच या आपका वेलनेस कोच प्रॉपर आपकी हेल्प कर सकता है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, आपको अपनी BMI को जानना समझना है, तो आप मुझसे भी कॉल करके या कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करिए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग के हैबिट्स को जहां तक हो सके एफ्रेश से रिप्लेस कराने के बारे में थोड़ा सा प्लान करिए, क्योंकि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। 5 टाइम इन अ मील प्लानिंग पे अपने आप को डालिए। वाटर इंटेक का ध्यान रखिए। एवरी 20 kg हमारे लिए 1 लीटर पानी ज़रूरी होता है। आपको अपने बॉडी शेप या बॉडी वेट को समझ करके आपको वाटर इंटेक भी करना है। और ये आप अपने आप को किसी भी तरह से अगर बहुत ज़्यादा वेट आपका डिस्टर्ब है तो आप वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में डालने से पहले एक बार थायराइड वगैरह की जांच करवा लीजिए। एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाए कि आपको किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और एक क्विक रिजल्ट आएगा आपका। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, कि जिससे हर्बल लाइफ के शेक को लेकर के आपके मन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न न रहने पाए और आप अपने आप को अगर यहाँ पे किसी तरह के रिजल्ट को लेकर के आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको एज सून एज आपकी पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू फ्रेंड्स।